नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दुखद डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, दुखद डिस्कशन क्यों? हम लोग हमेशा अपने देश में कंप्लेन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग 130 करोड़ लोगों का देश है, क्यों हमारे यहाँ से टैलेंट नहीं निकलता है, क्यों हमारे यहाँ से हम लोग कहते हैं कि ओलंपिक के मेडल नहीं लिए जाते हैं, क्यों रिसर्च नहीं होता है, क्यों पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और मेरा डिस्कशन होने वाला है यहाँ पे अगेन विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। मैं जानता हूं कि हम लोग बहुत दिनों से कोविड-19, कोविड पैंडेमिक, कोविड महामारी की बातें करते आ रहे हैं, बट दैट इज द अगली ट्रूथ ऑफ आवर नेशन एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हमारे देश में जो हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि 130 करोड़ पॉपुलेशन है, फिर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, डेटा नहीं मिलता है, टैलेंट नहीं निकलता है, बहुत सी चीजें होती है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता है, उसके ऊपर एक्शन नहीं ली जाती है। देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वी आर अ रिएक्टिव नेशन। रिएक्टिव मतलब कुछ होने के लिए वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग प्रोएक्टिव बन सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन था, हमारे पास डेटा था कि एक सेकेंड वेव आने वाला है। ऑलरेडी साइंटिस्ट ने वार्न किया हुआ था सरकार को, केंद्र सरकार को वार्न किया था कि इंडिया में बहुत बड़ा एक सेकेंड वेव आएगा जो पहले वेव से भी भीषण हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद इन चीजों को नेग्लेक्ट किया गया। तो चलिए देखते हैं आज किस तरह से साइंटिस्ट ने वार्न किया था, क्या एग्जैक्टली साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स थी और किस तरह इन चीजों को नेग्लेक्ट किया गया। यानी कि हम फिर से रिएक्टिव बन गए प्रोएक्टिव बनने के बदले। और मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा प्रोएक्टिवनेस किस तरह की होती है इन द मिडल ऑफ आवर डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली आपको। स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। इफ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडीज दैट आर गिवन हियर। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू विजिट studiiq.com और डाउनलोड करें हमारा ऐप, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले, ताकि आप घर बैठे आराम से सेफली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। देखिए, खबर मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रेवलेशंस, रॉयटर्स पे खबर आ चुकी है कि एक साइंटिफिक एडवाइजर्स का जो फोरम था, जिसको फिर से हमारी केंद्र सरकार ने सेटअप किया था जनवरी 2021 में, उन्होंने मार्च 2021 में ही इंडियन ऑफिशियल्स को वार्न कर दिया था कि इंडिया में एक बहुत ही कंटेजियस वेरिएंट आ रहा है कोरोना वायरस का, जो देश को प्रताड़ित कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स 5 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि सरकार को हम लोगों ने बिफोर हैंड पहले ही बताया था कि इस तरह का एक वेव आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर रिक्विजिट एक्शन नहीं ली गई। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या है ये फोरम जिसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, अगर हम लोग बात करें सरकार की, सरकार ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रही है। सरकार बहुत सी चीजें कर रही है। सरकार कमिटीज की सेटअप कर रही है, सरकार रिसर्च ग्रुप्स बिठा रही है, एक्सपर्ट ग्रुप्स है। लेकिन उन एक्सपर्ट ग्रुप्स का फायदा क्या अगर हम उनकी बातें सुनेंगे नहीं? ऐसा ही कुछ हुआ है फिर से इंडिया में। देखिए, जनवरी 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, उन्होंने एक इंसाकॉग सेटअप किया। इंसाकॉग है क्या? इंडियन सार्स कोरोना वायरस जीनोमिक कंसोर्टियम। अब इस कंसोर्टियम को उन्होंने लॉन्च किया जनवरी 2021 में, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो इंडिया में जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं हमारे देश में उसके ऊपर स्टडी करने के लिए। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस खुद ही म्यूटेट हो रहा है, यानी कि उसकी जीन बदल रही है। हम लोगों ने बात किया है ब्रिटेन के वेरिएंट के बारे में, पहले हम लोगों ने बात की है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बारे में, स्पेन वेरिएंट के बारे में, ब्राजीलियन वेरिएंट के बारे में। नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था पहले, अगर आपको याद होगा। तो इन सब वेरिएंट्स को स्टडी करने के लिए इंडिया ने एक कंसोर्टियम बनाया था। अब ये कंसोर्टियम क्या था? इंसाकॉग, जनवरी 2021 में इंडियन सार्स कोरोना वायरस जीनोमिक कंसोर्टियम, और कंसोर्टिया प्लूरल है कंसोर्टिया, जहां पे 10 लैब्स इन्वॉल्व थे। अब इनका ओवरऑल उद्देश्य क्या था? सिंपल सा उद्देश्य है कि वो सिचुएशन को हमारे देश में मॉनिटर करे कि जो कोरोना वायरस है उसमें क्या म्यूटेशन हो रही है, किस तरह की जेनेटिक वेरिएशन आ रही है, और उसको रेगुलर बेसिस पे लैबोरेटरीज पे स्टडी करे और सरकार को कंटिन्यूसली इनपुट्स दे। अब इस कंसोर्टियम ने तो अपना काम किया। इस कंसोर्टियम का काम क्या था कि दे शैल असर्टेन द स्टेटस ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस इन आवर कंट्री। सरकार को मदद करे कि सर्वेलेंस किस तरह हो, अर्ली डिटेक्शन किस तरह हो, सुपर स्प्रेडर वेरिएंट कौन सा है, कितनी मोर्टेलिटी है, कितनी मॉर्बिडिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, ये सब चीजें बताएं। तो ये जो कंसोर्टियम है, इन्होंने अपना काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स दी। इंसाकॉग ने फरवरी 2021 में ही भारत में एक नया वेरिएंट डिटेक्ट किया। उसका नोमेनक्लेचर है B1.7
L4617। अब इसको नाम दे रहे हैं इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। अब इसके ऊपर रिसर्चर्स जो है इंसाकॉक के, उन्होंने ऑलरेडी फाइंडिंग्स दे दी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की जो बॉडी है एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसको उन्होंने डेटा दे दिया मार्च 10 2021 को ही। उन्होंने वार्न किया कि इंडिया में 2 बहुत ही खतरनाक वेरिएंट्स आ चुकी हैं जो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रही है, जिसकी 15 से 20% सैंपल जो हम लोगों ने ट्रेस किए वो महाराष्ट्र में है, जो इंडिया का वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है। दिस वाज टोल्ड वे बैक इन मार्च 2021। अब इंसाकॉक की रिसर्च फाइंडिंग में उन्होंने ये बताया कि 2 वेरिएंट जिसका नोमेनक्लेचर दिया गया है E484Q और L452R, इसको उन्होंने क्लियरली कहा है कि हाई कंसर्न है ये इंडिया में। अब ये हेल्थ मिनिस्ट्री के पास पहुंचा, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाई कंसर्न को हाईलाइट नहीं किया। उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने हाई कंसर्न नहीं बताया, लेकिन इंसाकॉक ने क्लियरली बताया कि जो हमारे पास डेटा है E484Q का जो म्यूटेंट वेरिएंट है इंडिया का, L452R जो म्यूटेंट वेरिएंट है इंडिया का, इसकी बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है और बहुत ज्यादा इसका इम्यून एस्केप हो रहा है, यानी कि क्विकली स्प्रेड हो रहा है। और अगर आज हम लोग अपने देश में देखें जहां पे क्लोज टू 4 लाख केसेस एवरी डे, क्लोज टू 3500 डेथ्स एवरी डे हो रही है, यही वेरिएंट है जो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, जिसके बारे में ऑलरेडी जो कंसोर्टियम था जिसके लिए वो सेटअप किया गया था, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने इनपुट्स दी सरकार को, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई। और अगर मैं इस कंसोर्टियम की बात छोड़ूं, एक और अगर मैं टास्क फोर्स की बात करूं जिसको फिर से सरकार ने सेटअप किया हुआ था, पिछले साल अप्रैल 2020 में एक नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19 सेटअप किया गया था, जिसमें 21 एक्सपर्ट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व है। ये डायरेक्टली केंद्र सरकार को, हेल्थ मिनिस्ट्री को ये नोटिफाई करती है, उन्हें इनपुट देती है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस एंड इट्स डेवलपमेंट्स। अब ये जो टास्क फोर्स है इसको हेड करते हैं वीके पॉल, और वीके पॉल हमारे प्रधानमंत्री के कोरोना वायरस एडवाइजर है, टॉप कोरोना वायरस एडवाइजर है। ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क फोर्स। अब ये टास्क फोर्स अप्रैल में मिली, इन्होंने अप्रैल में मीटिंग की। अप्रैल 15 2021 को यूनानिमसली, यानी कि जो भी एक्सपर्ट मेंबर्स, 21 मेंबर्स यहां पे इन्वॉल्व थे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, उन सब ने यूनानिमसली ये अग्री किया कि सिचुएशन हमारे देश में बहुत सीरियस है और हमें झिझकना नहीं चाहिए लॉकडाउन लगाने में, यानी कि वी हैव टू इंपोज द लॉकडाउन्स टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। इनफैक्ट अगर हम लोग इन एक्सपर्ट्स की बात करें, इंसाकॉक की बात करें, टास्क फोर्स की बात करें, जो लॉकडाउन अभी लग रहे हैं अलग अलग राज्यों में, वो कहते हैं कि अप्रैल की शुरुआत में ये लॉकडाउन लगने चाहिए थे। लेकिन इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या आया? अगर मैं बात करूं अप्रैल 15 2021 को ये डिसीजन आया इस टास्क फोर्स का कि लॉकडाउन लगा सकते हैं, बेझिझक लगाइएगा ताकि कंट्रोल करें। लेकिन अप्रैल 20 को प्राइम मिनिस्टर ने देश को संबोधित किया, ही एड्रेस द नेशन, जहां पे उन्होंने कहा लॉकडाउन शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। नाउ इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, लॉकडाउन इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, बट एटलीस्ट इट्स अ टेम्पररी सॉल्यूशन टू कट द चेन और ब्रेक द चेन, राइट? तो ये रहा हमारा रेस्पॉन्स, यानी कि जो इंसाकॉग ने कहा, जो वार्निंग दी थी उसको रिजेक्ट किया, जो टास्क फोर्स ने बताया उसको रिजेक्ट किया, और हमारे देश में एक्चुअली क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, व्हाट शुड हैव हैपेंड। अगर मैं इंडियन वेरिएंट की बात करूं, इंडियन वेरिएंट का मैंने आपको नाम बताया B1.617। अब ऑलरेडी ये B1.617 17 देशों में पहुंच चुका है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, ईरान, बहुत से देशों में पहुंच गया। और अगर मैं इन डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं, इसे कहते हैं प्रोएक्टिव स्टेप। प्रोएक्टिव स्टेप क्या होता है? WHO ने आज तक इंडिया का जो म्यूटेंट वेरिएंट है उसको खतरा भी नहीं बताया, हाई कंसर्न भी नहीं बताया। उससे पहले ही बहुत सारी सरकारें जो बाहर की है वो अपना बॉर्डर क्लोज कर दे रही है ताकि इंडिया से लोग उनके यहाँ पे ट्रैवल ना हो, उनको इमीडिएटली क्वारंटीन किया जाए, उनको चेक किया जाए, ताकि ये जो इंडिया का वेरिएंट है, जो एक सुपर स्प्रेडर बन चुका है, जो इम्यून एस्केपिंग बन चुका है, इसको कंट्रोल करने के लिए दूसरे देश कुछ इस तरह के स्टेप ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, देखिए इंडिया में व्हाट एक्चुअली हैपेंस, हमारे यहां पे भी यूके का वेरिएंट आया, यूके का वेरिएंट B1.1.7, हम लोगों ने बात की थी इसके ऊपर पुरानी वीडियोस में, आपको याद होगा। पहली बार इसको डिटेक्ट किया था जनवरी 2021 में, पंजाब में भी मिला था ये, लेकिन अप्रैल तक क्या हुआ, पंजाब से स्प्रेड होकर ये पहुंच गया दिल्ली में। अब पंजाब में भी इसको रिपोर्ट किया गया मार्च 2021 में, मार्च में पंजाब में लॉकडाउन जरूर लगा था इस यूके के वेरिएंट को चलते, लेकिन ये यूके का वेरिएंट स्प्रेड हो गया कहां पे? दिल्ली में, जहां पे और भी केसेस बढ़ने लगे। और हम लोग जानते हैं कि पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, ऑल दी स्टेट्स आर
high impact states in terms of COVID numbers, right? This is what happens in our country. What happens in our country? We crib. हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि 130 करोड़ लोगों का ये देश है जहां पे हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, साइंस एंड टेक नहीं है। ये सब गलत बात है, क्योंकि वार्निंग जरूर आई थी और ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है पूरे विश्व में भी, इवन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, हु हैव अ सॉल्यूशन टू दिस, राइट? दैट मींस हमारे साइंटिस्ट जो कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट ने जो किया, जो कंसोर्टियम था इंसाकॉग ने, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने वार्निंग दी बिफोर हैंड कि आप प्रोएक्टिव बनिए और इस चीज को स्प्रेड होने से रोकिए, वायरस को स्प्रेड होने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? मार्च 10, 2021 को इंसाकॉग ने यह बताया था हेल्थ मिनिस्ट्री को, और हमारे पास क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में रैलियां चलती है, हमारे पास क्या होता है? कुंभ मेला चलता है, हमारे पास क्या होता है? फार्म प्रोटेस्ट चलती है, जहां पे रुकते नहीं। अब ये पंजाब दिल्ली का मैंने एग्जांपल दिया, उसके लिए जिम्मेदार फार्म प्रोटेस्ट ही है, क्योंकि अगर पंजाब से यूके वेरिएंट इज स्प्रेडिंग समवेयर एल्स, जहां पे आप रोक नहीं पा रहे हो, देयर इज सम प्रॉब्लम in the governance, there is some problem in stopping this particular virus from spreading. This is the ugly truth of India. और मैं एक sad truth के साथ अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे साइंटिस्ट की भी व्यथा क्या है। राकेश मिश्रा जो डायरेक्टर है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो कहते हैं we could have done better. In a very dejected tone he tells, we could have done better. Our science could have been given more significance. हम लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि हमारे यहां से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आती, हमारे साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, राइट? What we observed, whatever little we observed, in whatever little way we observed, that should have been used in a better way. यानी कि हमारे साइंटिस्ट ने जो बताया था उसे इस्तेमाल करना चाहिए था अच्छे से, ताकि रिस्ट्रिक्शंस और भी पहले आती, ताकि इतनी ज्यादा हालत नहीं बिगड़ती। आशा करते हैं कि इस चीज से आगे चल के हम लोग एक लेसन लेंगे और वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बाय द इंसाकॉग कि आगे कोई वेरिएंट आने वाला है इन द थर्ड वेव, पॉसिबली इन द फ्यूचर वेव्स। वी आर रेडी फॉर दैट बाय टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम आवर साइंटिफिक कम्युनिटी। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।